चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से आपको एक और अपडेट बता देते हैं। कांग्रेस के अंदर खींचतान जारी है। इससे पहले पार्टी के सीनियर नेताओं ने जीतू पटवारी पर निशाना साधा था। कार्यकारिणी को घोषित करने को लेकर काफी सारे सवाल उठाए थे, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि पूर्व प्रदेश सचिव ने भी अब जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व प्रदेश सचिव ने जीतू पटवारी को एक अनुभवहीन प्रदेश अध्यक्ष तक बता दिया। विदिशा जिला अध्यक्ष से नोटिस मिलने से तिलमिलाए हुए हैं और उसके बाद पूर्व प्रदेश सचिव ने जीतू पटवारी को लेकर काफी कुछ इसमें लिखा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के कार्यकाल में उन्हें प्रदेश सचिव बनाया गया था। अब उन्हें जब नोटिस मिला है तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और उन्होंने ये भी लिखा है कि वो सोशल मीडिया के जरिए जो ऐसे फर्जी कांग्रेस नेता है उनका पर्दाफाश करेंगे। और काफ़ी कुछ उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा है और विस्तार से समझेंगे। शबाना हमारे साथ बनी हुई है। शबाना, जीतू पटवारी की कार्यकारिणी घोषित हुई, सीनियर नेताओं ने उन पर आरोप लगाया। गुटबाजी के आरोप तो कांग्रेस पर लगते ही रहते हैं। अब पूर्व प्रदेश सचिव ने ही मोर्चा खोल दिया है पीसीसी चीफ के खिलाफ। क्या कारण इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल कार्यकारिणी की घोषणा के बाद कई जो नेता है कांग्रेस के वो खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में जीतू पटवारी के खिलाफ एक नेता है जिनको कमलनाथ के समय जो बताया जा रहा है कि प्रदेश सचिव बनाया गया था, कार्यकारिणी में जगह मिली थी, हालांकि अब वो पूर्व हो गए। तो ऐसे में उन्होंने जीतू पटवारी को अनुभवी नेता बताया है और उन्होंने बताया कि विदिशा जिला अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस दिया है। हालांकि क्या कुछ नोटिस में लिखा है ये तो नहीं पता, लेकिन नोटिस जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष या फिर संगठन मंत्री से मिलना था, लेकिन जिला अध्यक्ष ने किस हक से दिया, इसलिए उन्होंने जीतू पटवारी पे कई तरीके के सवाल खड़े किया। और उन्होंने ये भी लिखा कि पार्टी जो है 2013 में विदिशा की जितनी भी विधानसभा सीटें थी उसमें से 2 विधायक हमारे थे, फिर 2018 में 1 विधायक हमारा था, अब पार्टी को निपटा दिया गया। उन्होंने इसका ठीकरा जो है वो जीतू पटवारी पे फोड़ा। इसके अलावा तमाम तरीके के आरोप लगाए और ये भी जो है अपनी पोस्ट में कहते हुए नजर आए, बहुत जल्द ही सोशल मीडिया के जरिए मैं फर्जी नेताओं का खुलासा करूंगा, कौन कौन पार्टी के अंदर दगा कर रहा है इसका खुलासा करूंगा। इसके अलावा उन्होंने जो है केंद्रीय नेतृत्व को जो है कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोनिया गांधी को जो है वो पत्र लिखा है और पत्र में कई नामों का जिक्र किया है। और जो है जीतू पटवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष का कमान मध्य प्रदेश में संभाल रहे, उनको अनुभवी और बेकार नेता करार दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में ये तक लिखा है कि मेरी इस पोस्ट से मुझे पार्टी निष्कासित कर सकती है, लेकिन मैं बहुत जल्द ही इस सोशल मीडिया के जरिए कई कांग्रेस के नेताओं की पोल खोलता हुआ नजर आऊंगा। तमाम तरीके का आरोप उन्होंने जो है वो लगाया है और साफ तौर पर जो पत्र केंद्रीय नेतृत्व को लिखा है उसमें जीतू पटवारी को जो अनुभवी व्यक्ति बताया है और उसने साफ तौर पर लिखा कि जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को निपटाने का काम कर रहे हैं। हालांकि कार्यकारिणी की घोषणा के बाद कई ऐसे लीडर जो है खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। आप देखेंगे दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह भी कितना खुलकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। हालांकि जीतू पटवारी उनके बयान को बोलते हैं कि वो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर है, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो मैं उनकी बात को प्राथमिकता से सुनूंगा। चूंकि वो दिग्गज नेता और दिग्विजय सिंह के भाई है, इसलिए जीतू पटवारी को ऐसा जवाब देना पड़ा। अब सवाल ये है कि कांग्रेस के जो छोटे छोटे नेता निकलकर प्रदेश अध्यक्ष पर टिप्पणी कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या केंद्रीय नेतृत्व इनकी बात सुनेगा? और जो ये सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की पोल खोलने की बात कर रहे हैं, वो कौन से दिग्गज नेता और उन पर क्या आरोप लगाना चाह रहे हैं? क्या इन्होंने ये केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है? क्योंकि कई बार ऐसे भी सवाल खड़े होते हैं जब आपके पास पूर्व में कमलनाथ के समय में आपको सचिव बनाया गया था प्रदेश का, तो ऐसे में जीतू पटवारी ने अपनी टीम लाई, अपने लोगों को शामिल किया। हालांकि बार बार ये कहते हुए भी जीतू पटवारी नजर आए कि हमने जो काम किया उनको मौका दिया और जो काम करेगा उनको मौका मिलेगा, चाहे वो किसी भी गुट का हो। तो आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी में गुट तो 1000 है, लेकिन जब से कार्यकारिणी की घोषणा हुई है कई तरीके के सवाल खड़े होने लगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक भी है 21 और 22 तारीख को, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे। कई नेता बोल रहे बिना एजेंडे के बैठक हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी को एकजुट होने की अभी भी जरूरत है और अभी भी संदेश देने की जरूरत है कि हम एकजुट है, वरना ये कहीं ना कहीं जो दूसरे सरकारों के लोग हैं उनको फायदा मिलता है। और ये बात जीतू पटवारी और प्रदेश अध्यक्ष को खुद
कुछ सोचनी चाहिए। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उनका विरोध हो रहा, पार्टी के नेता ही एकजुट नहीं है और उनके विरोध में कई नेता जो है वो खड़े हो गए। कार्यकारिणी की लिस्ट आने के बाद कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, चूंकि उन्हें ऐसा लग रहा था अंदर से कि हमने जितनी मेहनत की उस हिसाब से हमें पद नहीं दिया गया। तो ऐसे में सवाल खड़े होते, अब जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष जी से कैसे हैंडल करते, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से शबाना, ये जो पोस्ट है काफी अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि अभी हाल ही में उपचुनाव के समय में रामनिवास रावत को लेकर गद्दार और वफादार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया था। और अब इस ट्वीट में हम देख रहे हैं कि जो लिखा गया है कि पार्टी के कांग्रेस पार्टी को बेचने वालों का वो पर्दाफाश करेंगे। तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि किस स्तर पर कांग्रेस के अंदर जो है खींचतान देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है खरीदने बेचने का, वही दूसरी तरफ पार्टी के खुद के ही नेता आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी के खुद के लोगों ने ही अपनी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना। तो ये मामला बड़ा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। इस पोस्ट के बाद कांग्रेस के फर्जी नेताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से पर्दाफाश करने की बातें हो रही हैं। ये पूर्व सचिव है जीतू पटवारी को लेकर अब खुलकर सामने आ गए। हम देखना होगा कि इस पोस्ट के बाद क्या जवाब आता है कांग्रेस की तरफ से।